नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात के चुनावों ने पूरे देश का तापमान बढ़ा दिया है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या गुजरात में इस बार खेला हो सकता है। लोग पूछने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल की एंट्री से क्या नुकसान कांग्रेस को होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा। लोग पूछ रहे हैं कि 27 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वहां ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी को डोर टू डोर प्रचार करने के लिए जाना पड़ रहा है। संघ के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी जिनकी नागपुर में सीधी एंट्री है, संघ के बहुत करीबी जो नेटवर्क है उसका संचालन करते हैं। और संघ इस बात पे बड़ा ध्यान रखता है कि समाज के हर तबके से क्या फीडबैक आ रहा है। एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी और संघ को पसीने पसीने कर दिया। गुजरात का माहौल क्या है, इसको समझने की कोशिश 4PM ने भी करी। जिस तरह मैं जिस चैनल पर बात कर रहा हूं, ये हमारा नेशनल चैनल है 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए हमारा 4PM यूपी है, बिहार की खबरों के लिए 4PM बिहार है, और अब हमने 4PM गुजरात भी शुरू कर दिया है। गुजरात की खबरें गुजरात में। साइड में आप इसका लोगो देख रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए, 4PM गुजरात डालिए, सब्सक्राइब करिए, आपको गुजरात की एक एक अंदर की खबर मिलेगी। मयूर जानी जी संभाल रहे हैं कमान, और मयूर जानी से हम रोज 3 दिनों से बातचीत करते हैं। गली गली शहर शहर घूम रहे हैं मयूर जानी। जो रिपोर्ट मयूर जानी दे रहे हैं वो संघ के उस चार्ट से काफी मैच कर रही है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी और विकास को लेकर कंफ्यूजन, मोराबी पुल हादसा, गुजरात का विकास मॉडल, बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है इस बार गुजरात में। दरअसल गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तो जोरों पर है, माहौल बना हुआ है, दिन भर हो रहा है, प्रधानमंत्री जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये सरगर्मी मोटे तौर पर राजनीतिक दलों में ही दिख रही है। वोटरों के बीच बहुत ज्यादा उत्साह कम से कम अब तक तो नहीं देखा गया। शायद चुनाव के पहले के आखिरी सप्ताह में यानी 23 नवंबर के बाद कुछ उत्साह दिखे, पर अब तक तो वोटर चुप्पी साधे हुए हैं। और यही चुप्पी 27 साल की भगवा सल्तनत को डरा रही है। तमाम गोदी मीडिया के सर्वे भी भाजपा का उत्साह नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अब आम लोगों को भी गोदी मीडिया की गोदीगिरी से नफरत सी होने लगी है। यहां तक कि इस नफरत को गुजरात तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड तक में महसूस किया जा रहा है। समझ गए हैं कि ये सर्वे क्यों आ रहे हैं, ये गोदी मीडिया के कॉर्पोरेट हाउस के चैनल क्यों आकर ये सब दिखा रहे हैं। ये अब हर आदमी समझ गया है, गोदी मीडिया का सच सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री जी अब इतने निराश लगने लगे हैं कि उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा मेघा पाटेकर की भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का उनको मुद्दा बनाना पड़ रहा है। बताइए, मेघा पाटेकर शामिल होकर यह मुद्दा बनाना पड़ रहा है। बेचारे पन्ना प्रमुख पहले से परेशान है कि वो पहला पन्ना संभाले कि खुद के घर का वोट एकजुट करें। ऊपर से कुछ पत्रकार गजब के मीडिया है लोग हैं, अमित शाह को गुजरात का मुख्यमंत्री बनवाकर योगी जी पर मेहरबानी करना चाहते हैं। बेचारे शाह साहब भी पत्रकारों के ऐसे सवालों को लखनवी तहजीब की खुराफात समझ रहे थे, तभी ऐसे सवालों पर अब झल्ला भी जाते हैं। मगर इस बार शायद अमित शाह से ज्यादा जनता में झल्लाहट का माहौल है, और इसी झल्लाहट ने हम दो को भी परेशान कर रखा है, और हमारे दो को भी। हमारे दो समझ गए ना, अंबानी भैया और अडानी भैया। आइए देखते हैं कि जनता के बीच इसलिए सर्वे कहता क्या है। मैं आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहता हूं। तो दरअसल जनता के बीच अब वो माहौल दिख नहीं रहा जो हिंदुत्व के सियासत की हांडी को चूल्हे पर चढ़ा सके। हिंदू मुसलमान का खेल भी अब लोगों को समझ में आ गया है, और यही वजह है कि गुजरात जाकर हेमंत बिश्व शर्मा चाहे जितना भी आफ्ताब की फ्रिज का जिक्र छेड़ें, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि पहले ये बताइए
कि आफ्ताब को तो छोड़िए, ये बताइए कि अखलाक के फ्रिज में दंगाइयों की भीड़ को क्या मिला था। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को माला पहनाकर किसने स्वागत किया था। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो ना तो राष्ट्रवाद चल पा रहा है और ना ही कांग्रेस पर अल्पसंख्यक परस्त होने का आरोप लगाने की स्थिति में है भाजपा, क्योंकि कांग्रेस की कमान अब मोदी जी के शब्दों में किसी नामदार के हाथों में नहीं बल्कि दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। वही गुजरात कांग्रेस की कमान राज्य के सबसे बड़े समुदाय ठाकुर से आने वाले जगदीश ठाकुर के पास है। आदिवासी तो मोदी के दौर में जब भाजपा के पास नहीं आए तो अब क्या आएंगे। और रही बात शहरी मिडिल क्लास की, तो उसके सामने अब सिर्फ मोदी ही विकल्प नहीं है, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी आकर्षण पैदा कर रही है। तो कई कई केजरीवाल के झाड़ू भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब तक यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चुनाव को किस मुद्दे पर लड़ा जाए, क्या करे मोदी जी। आखिर में कोई मणिशंकर अय्यर भी तो नहीं मिल रहा जो एक गंदा सा बयान देके माहौल बना दे। उनके पार्टी में कई मणिशंकर अय्यर दिखने लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी और भगत सिंह कोश्यारी के जो महाराष्ट्र में बयान है वो तो पार्टी का बेड़ा गर्क करा चुके हैं। पता नहीं कौन सा बयान गुजरात में भी बेड़ा गर्क करा दे। रही बात भारतीय जनता पार्टी और संघ का गुजराती इंजन कहे जाने वाले पाटीदार समाज की, तो इस बार ये समाज पार्टी की बजाय कैंडिडेट को प्राथमिकता दे रहा है। लेहुआ और कड़वा का विवाद तो है ही है, साथ ही नरेंद्र के आगे भूपेंद्र का बिल्कुल राबड़ी देवी स्टाइल में मुख्यमंत्री साबित होना लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के समाज को बहुत बड़ा नागपार गुजर रहा है। आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे पीछे, प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे पीछे किस तरह मुख्यमंत्री भागे हैं। ऊपर से लेहुआ पाटीदार के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्ट के मुखिया नरेश पटेल कभी कांग्रेसियों से मिलते हैं तो कभी मोदी जी से मिलते हैं। इसके अलग कंफ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन को हार्दिक पटेल का ग्लैमर भी दूर नहीं कर पा रहा। ये सब तो चल ही रहा है। मयूर जानी ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नए संकट से निकल रही है। 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागियों की मौजूदगी ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है, पसीने छुड़ा दिए। 7 बड़े नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ गया है। गुजरात में कोई बागी हो जाएगा ये सोचा नहीं जा सकता था, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। जो बागी हुए हैं अधिकांश उनकी संघ में मजबूत बैठे, अपने अपने क्षेत्र में दमदार उपस्थिति है उनकी। यही हालत हुआ, इसलिए मजबूरी में 76 साल के व्यक्ति को टिकट देना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट भी परेशान हो रहे हैं। जब से हिमाचल वाले बागी को मोदी जी का फोन कॉल वायरल हुआ है, तब से बागियों को कांटेक्ट करके उन्हें बिठाना भी जोखिम भरा काम हो गया है कि पता नहीं कब से कौन सा बागी कॉल रिकॉर्ड करके वायरल कर दे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत हो जाए। इस समस्याओं को और दोहरा बना रहा है उन नेताओं का टिकट काटना जो कभी भारतीय जनता पार्टी की ताकत कहे जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये जो इन पदों पर रहे उन तक के टिकट काट दिए गए। बताइए, नितिन पटेल जैसे ताकतवर पाटीदार नेता जो राज्य में पाटीदार और भाजपा का सेतु माने जाते रहे, उनका टिकट काट दिया गया। जबकि एक जमाने में नितिन पटेल की राज भाजपा में धमक ऐसी थी कि वो अमित शाह और मोदी तक की कई बार बातें अनसुनी कर देते थे। ऐसे में सवाल यह है कि सामाजिक समीकरण बिखरा हुआ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोई सूरत बनती नहीं दिख रही है, ओबीसी फैक्टर फेल हो चुका है, केजरीवाल की झाड़ू किस सीट पर किसका फर्श बुहार रही है पता नहीं, युवा वर्ग अलग से नाराज है नौकरी के मुद्दे पर, किसान पहले से ही वाइब्रेंट गुजरात का वाइब्रेंट देख ही नहीं पा रहे हैं, और इन सबके बीच लोगों की आमदनी जो काफी हद तक घट गई है, ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। अब ऐसे में गुजरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी आखिर दम तक डोर टू डोर कैंपेन में बाजी मारती है। फिलहाल तो विपक्ष और जनता ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि प्रधानमंत्री भी डोर टू डोर के अनोखे कैंपेन की चर्चाओं पर बल दे रहे हैं। मिल रहा है, चर्चा में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी गली गली जाएंगे और फिर मोरबी का पुल
आम आदमी पार्टी की झोल, सूरत के वोटर की अनिश्चितता और आदिवासियों का द्रौपदी मुर्मू फैक्टर को अनसना कर देना, ये सब वो परिस्थितियां हैं जिसमें देश तो गुजरात के समुद्र तटों का नमक खा रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर यह है कि देश के लोगों की आर्थिक हालत मोदी जी की नीतियों ने ऐसी रहने नहीं दी है जिससे देश के लोग गुजरात की कपड़ा मिलों का कपड़ा खरीद सके। और शायद यही भारतीय जनता पार्टी के समक्ष असली चुनावी सर्वे है, जिससे ध्यान हटाने के लिए कभी मेगा पाटीदार के बारे में झूठ बोलना पड़ रहा है, तो कभी 1 GB डेटा के दाम के बारे में भी झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जनता आटा की कीमत को लेकर परेशान है और साफ डेटा की कीमत का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। दरअसल विकास मॉडल, जो गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा हर बार होती थी, मोरबी पुल हादसे ने उस विकास मॉडल की तस्वीर देश के सामने ला दी है। समझ गए हैं सब लोग विकास क्या है। आपको याद ही होगा गुजरात में शराब बंदी है, शराब मिलती नहीं है। सैकड़ों मौतें पिछले दिनों में जहरीली शराब पी के हुई। जिस शहर में शराब बंदी है वहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग शराब पी के घूम रहे हैं। हमारे गुजरात के स्थानीय संपादक मयूर जानी जी गए तो देखिए 2 शराबी किस तरह उनको टकराए और क्या बात करी, उसमें एक अपने आप को मोदी भक्त कह रहे हैं। सुनिए जरा इनकी बातें। नहीं पर आप गुजरात में तो दारूबंदी है ना रघु भाई? नहीं है। अरे दारूबंदी कानून है। कानून है लेकिन बिकता है मेरा भाई। सब लोग देखो कितने कितने लोग बच्चे कितना देखो 15-15 साल का पीता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो कैसे मिलता है दारू? अरे मिलता है। देखो मैं तो बोलता हूँ कि भाजपा की सत्ता आ जाए और मोदी साहब को वंदना करता हूँ कि ये सब लोग बंद कर दे और सब लोग छोटे छोटे बच्चे की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। मतलब मैं एक चीज पूछूं तो आप बुरा नहीं मानोगे? आप शराब पीते हैं क्या? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको मिल जाती है? अच्छा। आप भाई साहब आपका नाम क्या है ये बताइए? संजय। संजय भाई आपने शराब पी है क्या अभी? एक बार पिया था। अभी पी के रखा हुआ है क्या? अच्छा ये बताइए भाई, अभी तो दिन के दोपहर के 1 बजे अभी आप कहाँ शराब आपने कैसे शराब पी ली अभी? और कहाँ मिलती है शराब आपको? वहाँ पे मिलते। कहाँ पे? मतलब कहाँ, इलाका कहाँ है, जगह कहाँ बताइए? कौन सी शराब पी है आपने? देसी शराब पी है? हाँ देसी पी है? वो जो थैली में मिलती है वो पी है आपने? क्यों पीते हो भाई? सुनिए हमको जानना है क्यों पी रहे हो और कैसे? ये तो शराब बंदी है, ये तो दारू बंदी है। यहाँ पे कैसे मिल जाती शराब आपको दोपहर 1 बजे? आप करते क्या है, काम क्या करती है? सेंटिंग। हाँ सेंटिंग कर। सेंटिंग का जो मजदूरी का कोई काम होता है वो करते हैं। तो आप काम पे नहीं गए आज? नहीं गया। क्यों? काम नहीं था। काम नहीं था तो महीने में कितने दिन काम मिलता है? 2-3। बताइए, ये बातचीत देख रहे हैं आप? ये गुजरात की सड़कों पर हमारी 4PM की टीम से मिल रहे हैं शराबी, बात कर रहे हैं और हम कहें कि गुजरात में शराब बंदी है। तो ये है गुजरात का विकास मॉडल। तो इस चैनल के सर्वे को देखकर आप सोच रहे होंगे कि हकीकत क्या है, तस्वीर क्या है और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है। तो सब तस्वीर देखना हो तो 4PM गुजरात देखिए और 4PM न्यूज़ नेटवर्क देखिए। सच पता चलता रहेगा आपको। शुक्रिया, थैंक यू।